नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए समाजशास्त्र सब्जेक्ट जो पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पीजीटी में जितने छात्र हमारे पीजीटी का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो बनेगी। तो जिसमें मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करके मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो देती हूँ, तो जिसको आप लोग बेहिचक देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए आज शुरू करती हूँ। समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारकों को देखती हूँ। तो अगस्त कांत को मैंने पढ़ा दिया है, पूरा करा दिया है। आज देखती हूँ कार्ल मार्क्स के जितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उस सारे तथ्यों को मैं एकत्रित करके वन लाइनर में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए शुरू करती हूँ कार्ल मार्क्स का तथ्य। तो अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। इसको याद रखिएगा क्योंकि कार्ल मार्क्स से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। उसमें केंद्रीय तत्व किसको माना गया है? तो अपने आप के लिए वर्ग, यही केंद्रीय तत्व है वर्ग चेतना में। आगे है, वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? तो कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया है इसको। मार्क्स की छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे हैं क्या है? अपने आप में एक वर्ग है। आइए आगे देखते हैं। मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। किस रूप में की है? तो वर्ग के रूप में किया है उसने। आइए आगे देखते हैं, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत के मूल प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स। आगे है, कॉम्ट, मार्क्स, वेबर तथा पार्सन्स में से वर्ग संघर्ष से कौन जुड़ा नाम है? तो वह जुड़ा है वर्ग संघर्ष से मार्क्स का नाम जुड़ा, कार्ल मार्क्स का नाम जुड़ा है। मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में संघर्ष क्या है? तो संघर्ष होता है पूंजीपत एवं सर्वहारा के वर्ग संघर्ष होता है, पूंजीपत एवं सर्वहारा के बीच। आइए आगे देखते हैं, समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है। किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है इसका प्रयोग। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह मार्क्स द्वारा कहा गया है। आगे है, प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। यह किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। आगे है, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हैं? तो उत्पादक गतिविधि है, सहकर्मी श्रमिक है, उत्पाद तथा मानवीय सामर्थ्य है। यह किसके हैं? पूंजीवाद में अलगाव के अवयव ये सब हैं। आगे है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है। तो किस रूप में किया गया है? उत्पादन की शक्तियां। किस रूप में? उत्पादन की शक्तियों के संबंध में। आइए आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार चेतना का आधार क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार चेतना का आधार है उत्पादन की पद्धतियां। आइए आगे देखते हैं, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन आएगा। किसके द्वारा? तो उत्पादन के साधनों में क्रांति द्वारा परिवर्तन आएगा। आइए आगे देखते हैं, सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली कौन सी शक्ति है? तो वह शक्ति है आर्थिक। आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है। आगे है, आइए आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह कौन सा आधार है? तो आर्थिक आधार है। आइए आगे देखते हूँ किस तरह के प्रश्न है। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन कार्ल मार्क्स का है।
उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है अधिकतम उत्पादन प्रक्रिया में? तो मशीनी उपकरणों की भूमिका अधिकतम होती है। कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग किसने किया है? कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। हीगल और मार्क्स दोनों ने प्रयोग किया है किस तरह की पद्धति का? तो द्वंद्ववाद अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। आइए आगे देखते हैं। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, यह सही नहीं है। किसके लिए? श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों से। आइए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा समाज का क्रम व्यवस्थित है किस रूप में? आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज तथा सामंतवादी समाज। यह व्यवस्थित क्रम है इसका। मार्क्स के अनुसार सही नहीं है। तो श्रमिक के लिए जीवन क्रियाकलाप और उत्पादक जीवन, आरामदायक जीवन जीना है। यह मार्क्स के अनुसार सही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है किस आधार पर? तो आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता, वर्ग विहीन समाज, इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है समाज को। आगे है सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांधभक्ति यानी फेटिसिज्म ऑफ कोमोडिटीज पद का प्रयोग किसने किया है? तो यह प्रयोग मार्क्स ने किया, कार्ल मार्क्स ने किया है। अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है, यह किसका विचार है? यह विचार कार्ल मार्क्स का है, इसको याद रखिएगा क्योंकि विचारों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता। तो यह किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स ने इसको कहा है, माना है। आगे है समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं। किसने कहा यह बात? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। आइए आगे देखते हैं। यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र हैं, परंतु वे स्तरीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधियुक्त होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। आइए आगे देखते हैं। क्रांति इतिहास का इंजन है, यह विचार किसका है? तो क्रांति इतिहास का इंजन, यह विचार कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम होता है स्वयं के लिए वर्ग बनाना। आइए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं। वह कौन से 5 महान साधन? तो है प्राथमिक साम्यवाद, दासत्व, सामंतवाद, पूंजीवाद तथा समाजवाद। यह गत्यात्मक को साकार करते हैं। आइए आगे देखते हैं। मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम है स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतरण। यह तर्कसंगत क्रम है। आइए आगे देखते हैं। राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समित माना है। किसने माना है? तो कार्ल मार्क्स ने माना है। किस वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? किसने किया है भेद? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। आइए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव है उसके किसके लिए? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण अलगाव है, उसे कामगार का अलगाव है। आइए आगे देखते हैं। मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणत होती है, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में परिणत होती है। आइए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने जिक्र नहीं किया है, किसका नहीं किया जिक्र?
धनी और निर्धन के बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र कार्ल मार्क्स ने नहीं किया है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? तो श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने किया है। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में पारिभाषिक अवधारणाएं क्या हैं? तो यह अवधारणा वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है और आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है। आइए आगे देखते हैं। 1848 ईस्वी में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था कि एक प्रेत यूरोप का पीछा कर रहा था। यह प्रेत कौन था? वह प्रेत था साम्यवाद था। धर्म दलित जीव की आह, हृदयहीन जगत का अस्थायी भाव और आत्मविहीन स्थित की आत्मा है। क्या है? धर्म क्या है? दलित जीव की आह है, हृदयहीन जगत का अस्थायी भाव है और आत्मविहीन स्थित की आत्मा है। यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। आइए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्तियों के तत्व कौन कौन से हैं? उत्पादन शक्तियों के, तो यह पूंजी है, श्रम है तथा प्रौद्योगिकी शक्तियों के तत्व हैं उत्पादन के। मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इस मात्र वैसा नहीं बनाते हैं जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से में प्राप्त प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह वक्तव्य संबंधित यानी किससे संबंधित है? यह वक्तव्य तो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के जिस सिद्धांत से संबंध रखते हैं वह कौन सा सिद्धांत है? संघर्ष सिद्धांत है उनका। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या माना जाता है? क्या? वर्ग चेतना महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्ल मार्क्स के विचार के अनुसार पूंजीवाद में लाभ की दर कम होने की आशंका रहती है क्योंकि पूंजीपति और कामगार के मध्य संघर्ष होता है, इसलिए इसकी दर कम होने की आशंका रहती है। यह कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स के अनुसार ऊपरी ढांचा यानी सुपर स्ट्रक्चर है राजनीतिक व्यवस्था तथा वैधानिक व्यवस्था सुपर स्ट्रक्चर है। इसको याद रखिएगा क्योंकि जितना ही कार्ल मार्क्स से संबंधित तब महत्वपूर्ण तत्व थे जिनसे अब तक प्रश्न बना के पूछे गए थे, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, पीजीटी में अब तक चाहे जीआईसी हो, उसमें जितने भी बार भी पूछे गए कार्ल मार्क्स हुआ, चाहे अगस्त काम्त हुआ, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर हुए, इमानुएल दुर्खीम हुए, सारे समाजशास्त्रियों लेखकों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।